Hello students, welcome again to my class. Today we will continue with the chapter Madam Rides the Bus. In our first lecture of this chapter, we have read that Wali, an 8-year-old girl, was very eager to have a bus ride. She managed to collect all the necessary information about that bus journey. One day, she boarded the bus and started enjoying the outside view. Now we'll read how she saved that much money for the bus fare and what was her experience. Let's proceed. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had had to make for it. It here means bus journey. वली ने अपनी पहली बस यात्रा के लिए कितनी सावधानी के साथ, कितने पेनस्टेकिंग का मतलब होता है ग्रेट एफर्ट्स, कितने एफर्ट्स कर कर के उसने डिटेल्ड प्लान्स बनाए थे. शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्टे कॉइन्स केम हर वे. थ्रिफ्टली का मतलब स्पेंड मनी केयरफुली, यानी कि कंजूसी के साथ जहाँ तक हो सके बचत करना. तो वली ने बड़ी कंजूसी कर कर के अपने ये सिक्के जो थे, जो पैसे थे, वो सेव किए थे. रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक. रेजिस्टिंग मतलब स्टॉप, टेम्पटेशन का मतलब डिज़ायर्स, लालसा. तो वली ने अपनी बहुत सी लालसाओं को, इच्छाओं को दबाया. कौन सी लालसाएं थी उसकी, कौन सी इच्छाएं थी? जैसे पेपरमिंट्स, कैंडीज़ को ख़रीदने की, टॉयज़ या बैलून्स, और ऐसी ही और बहुत सारी इच्छाएं. उन सबको दबाकर वली ने अपने पैसे बचाए. एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे. और इस तरह पैसे बचा बचा के उसने कुल कितनी राशि बचाई? 60 पैसे की. हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर. ये पैसे बचाने का काम कितना मुश्किल था, खास तौर पे तब जब गांव में मेला लगा हुआ था. बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर to ride the merry-go-round, even though she had the money. Resolutely का मतलब determined, stifled का मतलब फिर से stop. उसने determined होकर अपनी strong desire को रोक लिया था, दबा लिया था. कौन सी strong desire? merry-go-round, यानी कि एक प्रकार का झूला. उस झूले में राइड करने की अपनी इच्छा को उसने दबा लिया था. उसके पास पैसे भी थे, तब भी उसने झूले की सवारी नहीं की थी, क्योंकि उसे तो बस की सवारी करनी थी. आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. अब जबकि वली ने पैसे भी बचा लिए थे, तो अब उसकी अगली प्रॉब्लम थी कि माँ को बिना बताए घर से कैसे निकला जाए. एवरी डे आफ्टर लंच, बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी. लेकिन वली ने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी बिना किसी मुश्किल के ढूंढ लिया था. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो. हर रोज़ उसकी माँ लंच करने के बाद 1 से 4 बजे तक एक नैप लिया करती थी, मतलब शॉर्ट स्लीप, झपकी लिया करती थी. वली ऑलवेज यूज्ड these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house. और वली इन घंटों में एक्सकर्शंस, यानी कि थोड़ा बहुत सैर सपाटा करना, यहाँ वहाँ टहलकदमी करना, तो या फिर वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाया करती थी. और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज. वेंचर्ड का मतलब होता है वेंट आउट, तो या फिर वो गांव में घूमने निकल जाया करती थी. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. लेकिन आज वली ने सोचा कि इन्हीं घंटों में वो गांव में घूमने की बजाय गांव से बाहर का सैर सपाटा करेगी, वो भी बस में बैठकर. The bus rolled on now cutting across a bare landscape. अभी बस एक खाली ज़मीन जहाँ पे पेड़ पौधे ना हो या फिर बहुत कम हो, वहाँ से गुजर रही थी. नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप. हैमलेट होता है अ स्मॉल विलेज या फिर अ ग्रुप ऑफ हाउसेस. तो उसके बाद जो बस थी
वो एक छोटे से गांव में से होती हुई एक पुरानी सड़क के किनारे बनी हुई दुकानों के पास से गुजरी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग। गॉबलिंग का मतलब होता है निगलना। गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। तो कई बार तो ऐसा लगता जैसे कि बस सामने से आने वाले जो छोटे व्हीकल्स थे, जो दूसरे टू व्हीलर्स या थ्री व्हीलर्स आ रहे होते थे, या फिर कोई पेडेस्ट्रियन चल के सड़क क्रॉस करने वाले होते थे, कि जैसे उनको वो निगल लेगी या उनसे टकरा जाएगी। बट लो, समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड। लेकिन देखो कि बस तो बड़ी आसानी से इन सभी के पास से गुजर जाती हैं। सारी परेशानियों को, सारी मुश्किलों को, ऑब्स्टिकल्स मीन्स मुश्किलें, रुकावटें, सभी रुकावटों को पीछे छोड़ती हुई। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। तो बस में बैठे हुए ऐसे लग रहा था जैसे जो पेड़ हैं वो उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे, लेकिन जैसे ही बस उन पेड़ों के पास पहुंचती, वो पेड़ कुछ पल के लिए बेबस से होकर वहीं पे रुक जाते और फिर वो दूसरी दिशा में दौड़ने लगते। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। ग्ली का मतलब खुश होकर। अचानक से वली ने खुशी से क्लैपिंग करना शुरू किया। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट। एक छोटी सी गाय हवा में अपनी पूंछ को उठाए हुए बड़ी तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। सड़क के बीचों बीच, बस के बिल्कुल सामने। द बस स्लो टू ए क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। तो बस की जो गति थी वो धीमी हो गई। ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू किया। बट द मोर ही हॉन्ग्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड। जितना तेज ड्राइवर हॉर्न बजाता उतना ही ज़्यादा वो जानवर या काऊ डर जाती और फिर वो गाय उतनी ही तेजी से दौड़ने लगती। गैलप का मतलब होता है सरपट दौड़ना। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने दौड़ रही थी वो गाय। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली। ये सब कुछ वली को बहुत ही मजाकिया, फनी सा लग रहा था। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज। वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड एनफ? कॉल द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। अभी उसको देखकर कंडक्टर बोला कि लड़की, ऐसा लगता है कि तुम बहुत हंस चुकी हो, अच्छा होगा कि थोड़ी सी हंसी कल के लिए बचा के रखो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। आखिर में जो गाय थी वो सड़क से किनारे हो गई, सड़क से हट गई। जैसे कि हमने इस तस्वीर में देखा है कि बस चल रही है और उसके साथ में जो गाय है वो एक साइड में हो गई है। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग। और जल्दी ही बस एक रेल रोड क्रॉसिंग पर, यानी कि एक फाटक पर पहुंच जाती है। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब थोड़ी दूरी पर एक ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है। स्पेक का मतलब ट्रेन की झलक दिख रही है, एक बिल्कुल छोटे से बिंदु के रूप में। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। और जैसे जैसे ट्रेन नज़दीक आ रही थी वो और बड़ी होती जा रही थी। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोअर एंड रैटल। ट्रिमेंडस रोअर होता है बहुत तेज गरज के साथ, रैटल मीन्स खड़खड़ की आवाज़ होती है, शेकिंग द बस। तो फिर वो जो ट्रेन आ रही थी वो एक बड़ी तेज दहाड़ के साथ और खड़खड़ की आवाज़ के साथ बस को हिलाती हुई उस फाटक को क्रॉस कर जाती है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। ट्रेन के क्रॉस करने के बाद बस ने भी वो जो फाटक था वो क्रॉस कर लिया। फ्रॉम देयर इट ट्रवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। तो वहाँ से फाटक क्रॉस करने के बाद उस बस ने एक व्यस्त और सुसज्जित शॉपिंग स्ट्रीट को क्रॉस किया। ट्रवर्स का मतलब क्रॉस करना। एंड टर्निंग, फिर वो एक मोड़ मुड़ गई। एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर। थॉरोफेयर का मतलब होता है एक चौड़ा सा रास्ता।
बिजी पब्लिक रोड। तो बस कहाँ मुड़ गई? एक चौड़े से बिजी पब्लिक रोड के ऊपर। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स। तो यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी चमचमाती दुकानें थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स, और डिस्प्ले में लगे हुए कितने चमकदार कपड़े थे। एंड अदर मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब होता है बेचने के लिए जो दूसरा सामान रखा जाता है। सच बिग क्राउड्स, कितनी भीड़ थी यहाँ पर। स्ट्रक डम विद वंडर। स्ट्रक डम का मतलब होता है शॉक्ड होना, सरप्राइज्ड होना। शॉक्ड या सरप्राइज्ड होकर वली गेप्ड एट एवरीथिंग। गेप्ड मतलब आंखें फाड़ फाड़ कर हर चीज़ को देखना। तो वली हर चीज़ को घूरे जा रही थी, देखी जा रही थी। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। जब बस रुकी तो हर कोई उतर गया सिवाय वली के। हे लेडी, सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? क्या तुम बस से नहीं उतरोगी? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। तो कंडक्टर कहता है कि यहाँ तक तुम्हारा जो 30 पैसे का किराया था वो खत्म हो चुका है। नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। वली कहती, ना मैं तो नहीं उतरती, मुझे तो इसी बस में वापस जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। उसने अपनी जेब से और 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को थमा दिए। वाई इज समथिंग द मैटर? अभी कंडक्टर उससे पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? नो, नथिंग इज द मैटर। वो कहते हैं, ना कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तो वली कहते हैं कि ना, मुझे तो बस सिर्फ बस में राइड करना था, बस हो गया। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर? अभी आगे कंडक्टर से पूछता है कि जब तुम शहर में आ ही गई हो तो क्या तुम्हें इस शहर के साइड्स को, नज़ारों को नहीं देखना चाहती? ऑल बाय माई सेल्फ, मैं खुद से? ओ, आई वुड बी मच टू अफ्रेड। वो कहते, ना ऐसा तो मुझे डर लगेगा अगर मैं अकेले यहाँ घूमने जाऊंगी। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। लड़की का जो आंसर था उसको सुनकर कंडक्टर बड़ा खुश हुआ और फिर बोला कि तुम्हें बस में आते हो तो डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। अब वली ने आगे से जवाब दिया कि इसमें तो डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर। तो अभी कंडक्टर क्या बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर डरने वाली बात नहीं थी तो तुम वहाँ उस स्टॉल पे क्यों नहीं जाती और वहाँ जाकर कुछ पीने के लिए ले लो? तो वहाँ भी डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट। तो वली कहती, ना मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। कंडक्टर कहता, चल ठीक है, फिर अगर तू नहीं जा सकती तो मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो, आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। अभी वली देखो बड़ी कड़क आवाज़ में बोलती है कि नहीं, मुझे मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तुम मुझे सिर्फ मेरा टिकट दे दो बस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो आगे कंडक्टर बोलता है कि मेरी तरफ से ट्रीट होगी, ये पार्टी होगी तेरे लिए, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूँगा। नो नो, शी सेड फॉर्मली, प्लीज़ नो। अभी जो वली है वो थोड़ा फर्मली मतलब सख्त होकर दृढ़ता से कहती हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। द कंडक्टर शग्ड। शग्ड का मतलब होता है जैसे कंधे हिलाना। तो कंडक्टर अपने कंधे हिलाता हुआ, एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। अगेन दे वंट मैनी पैसेंजर्स। तो कंडक्टर ने अपने कंधे हिलाए और कंडक्टर ड्राइवर जो भी थे वो इंतज़ार करने लगे जब तक कि बस की रिटर्न जर्नी का टाइम नहीं हो गया। अब वापसी में भी बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. तो जब कंडक्टर ने वली को टिकट दी तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा रास्ता नहीं देख रही होगी? नो नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। तो वली ने आगे से कहा, नहीं, कोई भी मेरे लिए रास्ता नहीं देख रहा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस फिर से रवाना हुई और फिर से वही सेम नज़ारे,
वली को देखने को मिले। वली वाजन बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट। वली बस में बैठी हुई जरा सी भी बोर नहीं हुई थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। तो वली ने फिर से उन सभी नज़ारों का वैसे ही स्वागत किया, मतलब वैसे ही उनको एंजॉय किया उसी जोश के साथ जैसे कि उसने पहले किया था, आते वक्त किया था। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन ये क्या, अचानक से वली ने क्या देखा कि एक वही छोटी सी जो गाय थी वो रोड साइड में मृत पड़ी हुई थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ऐसे लग रहा था जैसे किसी तेज गति से चलते हुए व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी हो। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अब वली ने कंडक्टर से पूछा कि ये कहीं वही गाय तो नहीं है जो शहर जाते वक्त हमारी बस के आगे आगे दौड़ रही थी। द कंडक्टर नॉडिड। तो कंडक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। अब जो वली थी वो उदास हो गई। वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रीचर just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible। अब वली उदास हो रही है तो वो क्या सोच रही थी कि कितना प्यारा और सुंदर प्राणी था ये, कितनी प्यारी गाय थी ये कुछ पल पहले, लेकिन अब अचानक से इसने अपना सारा चार्म, अपना आकर्षण खो दिया था और इसकी ज़िंदगी भी, इसकी जान भी चली गई थी, मतलब मर चुकी थी ये गाय। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और कितनी भयंकर दिखाई दे रही थी मरी हुई वो। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर। तो वहां पड़ी हुई वो गाय जो थी वो कितनी डरावनी लग रही थी। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड। उसकी टांगे जो थी वो फैली हुई थी। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, ब्लड ऑल ओवर। तो उसकी जो आंखें थी वो जैसे बेजान आंखें एक ही जगह पे खड़ी हुई थी और हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। द बस मूव्ड ऑन। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पिंग हर एंथुजिज्म। अभी बस चले जा रही थी। अब उसकी यादों में, वली की यादों में क्या था, वो जो मृत गाय थी वो उसकी यादों में घूम रही थी। और बली जो थी वो पूरी तरह से भयभीत हो चुकी थी। उसका सारा जो जोश था वो ठंडा पड़ चुका था। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। अभी वली जो थी वो खिड़की से बाहर दिखना नहीं चाहती थी। शी सैट दस ग्लू टू हर सीट। वो ऐसे बैठ गई जैसे कि सीट से ग्लू हो गई हो, चिपक गई हो। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40। जब तक कि बस उसके गांव में नहीं पहुंच गई 3:40। मुझे लगता है यहाँ पे 3:40 शायद गलती से हो गया, क्योंकि हमारे हिसाब से कि बस जो थी वो गांव से 1 बजे चली थी। 1 बजे चलने के बाद 1:45 पर वो शहर में पहुंची और 15 मिनट का वहाँ पे स्टॉपेज लेकर वो फिर से 2 बजे वहाँ से मतलब वापसी की उसने स्टार्ट की। तो 2 बजे चलने के बाद कितने में पहुंचेगी वो, 2:40 पर। तो यहाँ पे आई थिंक 2:40 आना चाहिए। तो जब टाइम पे बस उसके गांव में पहुंच गई, शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ। अभी वली खड़ी हो गई अपनी सीट से और उसने अपने आप को स्ट्रेच किया, मतलब अंगड़ाई ली। देन शी टर्न टू द कंडक्टर। अभी वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी एंड सेड, और कहा, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। उम्मीद करती हैं कि हम दोबारा मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। अभी कंडक्टर ने भी उसको स्माइल करते हुए आंसर दिया कि ठीक है मैडम, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस। जब भी तुम्हारा बस राइड करने को मन करे तो हमारे साथ चलना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। लेकिन अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस। वली हंसती हुई बस से नीचे उतर गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। फिर वहां से वो सीधा दौड़ती हुई अपने घर गई। When she entered her house, she found her mother awake। जब वो अपने घर में दाखिल हुई तो उसने देखा उसकी माँ जगी हुई थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स। और उसकी किसी आंटी के साथ बात कर रही थी, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट। आंटी जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब बातूनी। उसकी ये आंटी थी वो बड़ी ही बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग।
अगर एक बार ये बोलना शुरू कर देती थी इसकी आंटी तो फिर तो वो चुप ही नहीं होती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन। जैसे ही वली घर में दाखिल हुई तो उसकी आंटी ने पूछा कि कहाँ थी तुम। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। तो उसकी आंटी ने ये जो सवाल था वो ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया था बिना किसी उत्तर की उम्मीद किए। सो वली जस्ट स्माइल। तो वली भी सिर्फ मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। उसकी माँ और आंटी दोनों अपनी बातों में लगी रही। यस यू आर राइट हर मदर सेड सो मेनी थिंग्स इन अवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। अब वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं। उसकी माँ कहती है हाँ तुम ठीक कहती हो कि यहाँ हमारे आसपास और संसार में कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं जो होती रहती हैं। हाउ कैन बी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डोंट नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन वी। अब आगे उसकी मम्मी क्या बोलती हैं कि जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं कि क्या हुआ तो फिर हम उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से समझ कैसे सकते हैं। क्या हम समझ सकते हैं बिना जाने। ओ यस ब्रीथ वली। वली ने सांस लेते हुए कहा कि हाँ। उसने हामी भरी। वट आस्क्ड हर मदर। उसकी माँ आगे से पूछती कि क्या कहा तुमने। व्हाट्स दैट यू से। अब ये भी तुमने क्या कहा। ओ सेड वली I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. बोले कहते अच्छा वो तो मैं सिर्फ आपकी बात से सहमत हो रही थी जो अभी भी आपने कहा कि कितनी ही चीजें हैं जो हमारी नॉलेज के बिना यहाँ वहाँ घटित होती रहती हैं। Just a chit of a girl she is, said her aunt. And yet look how she pokes her nose into our conversation. अब उसकी आंटी जैसे थोड़ा गुस्से में बोलते हैं कि देखो कितनी छोटी सी लड़की है लेकिन फिर भी वो हमारी कन्वर्सेशन के बीच में हमारी बातचीत के बीच में कैसे अपनी नाक घुसेड़ रही है मतलब दखल अंदाजी कर रही है। पोक हर नोज का मतलब इंटरफेयर करना। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी। बिल्कुल ऐसे दखल अंदाजी कर रही है जैसे वो कोई बड़ी औरत हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ। वली अपने आप में मुस्कुराई। शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वो नहीं चाहती थी कि उनमें से कोई भी उसकी मुस्कुराहट का जो सीक्रेट है वो समझे कि वो क्यों मुस्कुरा रही थी। बट देन देर वॉजन मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। लेकिन यहाँ पे ऐसा होने का कोई चांस भी नहीं था कि वो उसकी मुस्कुराहट का राज समझ सकें। क्या कोई ऐसा वहाँ भी चांस था। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। थैंक यू।